मानवता के बिना मानव होना बेकार है। इंसानियत के बिना इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। इस इंसानियत के नाते हर इंसान का ये फर्ज है कि वो एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत व्यवहार करे, और वो खूबसूरत व्यवहार है शिष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मुख्य चीजें। नंबर 1, शिष्टाचार का मतलब क्या होता है। नंबर 2, शिष्टाचारी होने में एक अच्छी परवरिश की क्या भूमिका है। और नंबर 3, शब्दों का चुनाव ये बताता है कि आप कितने शिष्टाचारी हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। शिष्टाचार का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग इंसान को बैठने के लिए अपनी जगह देना। किसी शादी या सामाजिक कार्यक्रम में भोजन के लिए धक्का मुक्की करने की जगह पहले आपकी भावना रखना। शिष्टाचार का मतलब है छोटे छोटे त्याग करना। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं और बड़ा फर्क लेकर आती हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? तो जवाब होगा कभी नहीं। लेकिन क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है? तो जवाब होगा बहुत बार। छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, लेकिन साथ ही हमें मजबूत भी बनाती हैं। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना। आपके व्यवहार में विनम्रता ये बताती है कि आप कितने अच्छे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये छोटे छोटे शब्द सुनने में साधारण जरूर लगते हैं, लेकिन दूसरों की नजरों में आपकी कीमत को कई गुना बढ़ा देते हैं। शिष्टाचार एक अच्छी परवरिश की पहचान है। जी हां, सबसे पहला शिष्टाचार इंसान घर से ही सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उन बच्चों के भविष्य को शक्ल देता है। जब माता पिता अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, बच्चों से बात करते समय गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, तो न चाहते हुए भी ये सब बच्चों के दिलो दिमाग में बैठ जाता है, और एक समय आने पर बच्चों के व्यवहार में यही शब्द सुनने को मिलते हैं। शब्दों का चुनाव ये बताता है कि आप कितने विनम्र हैं, कितने व्यवहारिक हैं, कितने शिष्टाचारी हैं। जो मन में आए वही बोलने से इंसान को बाद में वो सुनना होता है जो उसे पसंद नहीं होता। एक तहजीब वाला मगर कम टैलेंट वाला इंसान जीवन में उस आदमी से ज्यादा आगे जाएगा जो टैलेंटेड तो है मगर उसमें तहजीब कम है, या कह दें उसमें तहजीब नहीं है। शब्दों का चुनाव करते समय बहुत समझदारी और होशियारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन्हें खोलना मुश्किल होता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं, हमारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई हुई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितनी कि गाली गलौज और कठोर शब्दों से पहुंचती है। इसीलिए सोचकर बोलिए, न कि बोलकर सोचिए। समझदारी और बेवकूफी में यही फर्क होता है। एक बेवकूफ बोलकर सोचता है और एक समझदार सोचकर कहता है। इसीलिए कहते हैं, बोलिए कम, कहिए ज्यादा। इसे आइए एक इंसिडेंट से समझने की कोशिश करते हैं। विवेक नाम का एक व्यक्ति एक संस्था में एलडीसी के पद पर कार्यरत था। विवेक जब भी
बहुत खुश होता था या बहुत दुखी होता था। दोनों ही परिस्थितियों में वो अपने दादाजी के पास बैठकर उनसे अपने दिल की बात शेयर करता था, कह दिया करता था, और उसके दादाजी हर बार उसका सही मार्गदर्शन किया करते थे। एक बार विवेक अपने साथी कर्मचारियों के साथ लंच कर रहा था। उस वक्त बात करते करते न जाने किस बात पे विवेक ने एक साथी कर्मचारी को बहुत भला बुरा कह दिया, उसकी इंसल्ट कर दी। लेकिन बाद में विवेक को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। हमेशा की तरह विवेक ने सारी बात अपने दादाजी से कह दी और उनसे माफी मांगने लगा। दादाजी ने विवेक से कहा कि कल तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है, तो इस बारे में हम कल बात करेंगे। सुबह दादाजी ने विवेक को एक थैले में बहुत सारे पंख भर के लाने को कहा। विवेक ने ऐसा ही किया। फिर दादाजी ने विवेक से कहा कि ये पंखों से भरा बैग शहर के बीचों बीच ले जाकर खाली कर दो। विवेक को बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कभी अपने दादाजी की बात को नहीं टालता था। इसलिए विवेक ने ऐसा ही किया और घर वापस आ गया। फिर दादाजी ने विवेक से कहा कि जाओ और उस बैग में वो सारे पंख वापस भरकर लेकर आओ। विवेक ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे पंख हवा में इधर उधर बिखर गए थे, उड़ गए थे। जब वो खाली बैग लेकर घर वापस आया तो दादाजी ने उससे कहा कि यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने अपनी बात तो अपने साथी कर्मचारी से बड़ी आसानी से कह दी, लेकिन अब तुम उसे वापस नहीं ले सकते हो। इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, विनम्र बनिए, व्यवहारिक बनिए, शिष्टाचारी बनिए और अपने शब्दों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि जिंदगी बनने में बहुत समय लगता है, बहुत वक्त लगता है, लेकिन जिंदगी बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।